बजाता रहियो, रोजी रोटी मत करियो, पत्रकारिता फेंक देना, घंटा बजाना, घंटा भी शुरू है, नंगे हो जाओगे, नंगे पुंगे घूमोगे ना। ये मशीन है, इलेक्शन बेईमान मशीन, उससे पूरा चुनाव मैनेज कर रहा है। जब तो कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, तो देश के लिए समर्पित है। भाई तू अपनी बीवी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, तू काय को लेके चल रहा है टुनटुना सा। इनके शासन में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है किसी भी कौम किसी भी धर्म की, इससे ज़्यादा मॉब लिंचिंग 10 सालों के जो हुई है कभी। क्या है, पीछे की है तो आगे की मिल जाएगी। पीछे वाले तो सारा आगे खींच के लाता सबको, तो आगे आ जाते हैं। पीछे वाले जो है आगे जो पीछे वाले जाएंगे, और पीछे जो बैठा वो आगे आ जाएगा। विपक्ष के नेता के तौर पर उनका ये कहा जा रहा है कि अपमान हुआ है। कोई अपमान, और इस सरकार के माध्यम से अपमान और सम्मान क्या देखना। इसमें अपमान जब भी हुआ था, जब भाई इस तरीके से ना कोर्ट के चक्कर लगवाए, तब अपमान नहीं हुआ। तो इस सरकार ने तो सारी हदें पार कर दी हैं, मतलब संविधान को तार तार करा दिया, लोकतंत्र की गर्मा गिरा दी, और फिर झूठे भाषण देके और फिर कहते हैं पूरे देश को राशन दे रहे हैं। तो ये पहला प्रधानमंत्री देखा है जो लाल किले की प्राचीर दीवार से खड़ा होकर झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस रखता है। कैसा झूठ? कल तो प्रधानमंत्री मोदी जो है बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे थे। तो बेटी की सुरक्षा वहाँ कहाँ गई? बेटी की सुरक्षा जब मणिपुर में निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया, जो सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी थी जिसने कारगिल युद्ध लड़ा, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र, उसके साथ एक और परिवार की महिला थी, पूरी तरीके से निर्वस्त्र करके दौड़ाया उसको, और उसके साथ गुप्तांगों को छेड़ा गया, कुरेदा गया उनको। ये सब ने देखा। उसके बावजूद भी भाजपा सरकार के शासन में वहाँ पर गैंगरेप जैसी मतलब सामूहिक रूप से उसका बलात्कार हुआ। तो क्या ये महिला सुरक्षा थी? और इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि भाई कोई भी बात जब करें, जब अपराधी जो बलात्कार के अपराधी हैं फांसी लग जाए तब बात करें। अरे भाई मुकदमे दर्ज नहीं होते बिना चिल्लाए बगैर। तो इनके शासन में अगर फांसी क्या मिल गई क्या उनको? जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हिंदू लड़की का बलात्कार किया भाजपा IT सेल के लोगों ने, क्या उन्हें फांसी लग गई है? क्या उन्हें फांसी लग गई? जो मनीषा वाल्मीकि के जो हत्यारे थे, बलात्कार किया जिन्होंने, क्या उन्हें फांसी लगी? नहीं लगी। कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी लगी। मोदी जी ने दिया, आपने सुना भाषण? बिल्कुल सुना। क्या कैसा लगा भाषण? मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल मतलब बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहा हो, और सब पूरा देश समझ चुका है इस झूठ को कि भाई रोज़गार कहाँ है कहाँ नहीं है। आप जान दो 5,44,000 करोड़ रुपया इन्होंने कारपोरेट जगत के लोगों का माफ़ किया, ना कि किसानों का कोई माफ़ किया, ना नौजवानों को रोज़गार की स्थिति मजबूत की, कुछ भी नहीं करी है। और शिक्षा के केंद्र ख़त्म किए हैं इस सरकार ने। शिक्षा का बजट भी निरंतर गिराया है। पिछले पहले 3 बजट पेश किए, तीनों बार शिक्षा का बजट, एक बार 7,500 करोड़, फिर 8,000 करोड़, इस बार 8,500 करोड़ शिक्षा का बजट गिराया। कोई बोलने वाला नहीं है। और ऐसी तानाशाही चल रही है, क्योंकि जब तक EVM मशीन रहेगी तब तक ये तानाशाही चलती रहेगी। और बार बार कह रहे वन नेशन वन, आप समझ रहे हो क्या क्या भाषण बोल रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, एक बार में पूरा करा देंगे देश को चुनाव, तो ये तानाशाही हो जाएगी। सिंगल स्थापित करने का मतलब क्या है? लोकतंत्र खत्म। कल भी बात करी उन्होंने, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है। कल भी बोला क्या बनानी है? तीसरी अर्थव्यवस्था तीसरी बनानी है ना। कौन सी अर्थव्यवस्था बनानी है? अपने जो कारपोरेट जगत के मित्र हैं उन्हीं का पैसा दिखा के, जो बैंक के खाली करके वही अर्थव्यवस्था दिखा रहे हैं। मैं नीचे देखो ना, खुद ही मोदी जी कह रहे हैं 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ पे पल रहे लोग, तो अर्थव्यवस्था है। वो तो सहयोग कर रहे हैं लोग। सहयोग क्या? सहयोग क्यों? ये सहयोग है। और भाई देश की जो आबादी है उसको देखो ना, क्या भुखमरी कंगाल पे, और कितने मुट्ठी भर लोग हैं जो ताकत में, पैसे में, धन में सबसे आगे हैं, उनकी जेबें गोदी मोटी करी जा रही है। जबकि गरीब की स्थिति खराब है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनके कर्जे माफ़ नहीं हो रहे। मगर यहाँ हजारों करोड़ के भगोड़ों तक के इनके कर्जे माफ़ किए हैं। चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, सुशील मोदी हो, और बहुत सारे हो, उनके कर्जे माफ़ किए। नंदा भाई, आप एक तरफ विरोध कर रहे हैं, कल मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरा दिन चलाया कि इतिहास रच दिया गया। 11वीं बार लाल किले की प्राचीन संप्रदाय। हाँ, मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया करेगी, मोदी करेगी। तो ये पूरा देश समझ चुका है उसका क्या इतिहास रच दिया। दिख गया कि इतिहास रच दिया कि शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए, बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। महिला जो खिलाड़ी होती हैं उनका कैसे यौन शोषण होता है, छोटी छोटी बच्चियां जो महिला खिलाड़ी हैं उनका कैसे शोषण होता है। पास्को जैसे मुकदमे लगने के बाद ये बता दिया गया कि प्रशासन क्या करता है और सरकार क्या करती है। हम उस आंदोलन के हिस्सा रहे, चाहे साक्षी मलिक का आंदोलन हो, चाहे विनोद फोगाट का हो, चाहे बजरंग पुनिया का, उसमें हम स्वयं रहे। उसमें देखा हमने, रातों को लठ मारे हैं उन्हीं बेटियों को जो गोल्ड लाई, देश का सर फखर से ऊंचा किया, और उसको स्थिति हुई है खून के आंसू रुलाया उन बच्चियों को, और उन्हें संन्यास लेना पड़ा खेल जगत से। अभी ये गोल्ड फिर लाने वाली थी विनोद फोगाट, इसको भी किसी साजिश के तहत खेल से बाहर करा, उसे भी बेचारे को खून के आंसू रुलाया, उसे भी कहीं ना कहीं संन्यास लेना पड़ा। तो क्या बेटियों को सुरक्षा दे रहे, ये पूरा देश जान रहा है। लेकिन नंदा भाई देखा तो ये गया ना, पूरा मेनस्ट्रीम मीडिया यही बोल रहा है कि बहुत खतरनाक भाषण दिया है, पूरे विपक्ष को हिला दिया है। हाँ, तो वो कह तो रहे मोदी मीडिया बहुत खतरनाक भाषण दिया जिसमें कोई मतलब नहीं है। जिस चीज़ की कसम खा ले व्यक्ति नरेंद्र मोदी है भाई, उसके संसद की मत्था टेका, संसद खत्म कर दिया। जिस संविधान की बात करें उसके चक्कर में अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी, अम्बेडकर साहब की।
आप मुझे बताओ तो संविधान खत्म होने की तैयारी हो रही है। तो ये लोग कौन है? मिडिल क्लास की क्या स्थिति है? चाहे किसी भी कौम जाति का, उसकी स्थिति खराब है आज की डेट में। आप मोदी की दावा कर रहे हैं 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। अरे भाई विकसित नहीं है, 2047 तक ये देश बिक चुका होगा। ये है विकसित भारत, बिका हुआ देश। ये बेच देंगे। आप सारे सरकारी संस्थान बेच रहे हैं, सब कुछ तो बेच रहे हैं, पूरी देश बेच रहा है। इस हर चीज़ बिक रही है। युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को लागत मेहनत का उचित दाम नहीं, MSP का रेट नहीं, सबकी कसम। और जवानों को क्या हालत कर दी, अग्निवीर बना दिया। तो यही हालत हुई कि भाई बांग्लादेश में भी ऐसी हालत हुई, जहाँ तानाशाही अपनाई। तो क्या हुआ बांग्लादेश में, देखा नहीं आपने कैसे भाग के आई वो भगोड़ी शेख हसीना है? अल्टीमेटम दे दिया पाकिस्तान सेना ने कि आप 15 मिनट में जा सकते हो तो भागो यहाँ से 15 मिनट के अंदर, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और देखा कैसे वहाँ के स्टूडेंट घुसे ढाका में, उनकी राजधानी में, उसके गृह निवास में, बेडरूम में घुस गए हैं, बेडरूम तोड़ फोड़ रहे थे। परिवारवाद पे कल मोदी जी ने चर्चा करी, परिवारवाद जो देश में चल रहा है। हाँ, परिवारवाद की तो बहुत अच्छी बात कही भाई। परिवारवाद जिसका सबका परिवार है, आप पत्रकार हैं, आपका भी परिवार है। कौन परिवार के लिए कमाता नहीं है, मेहनत करता है हमारे परिवार के लिए है। और जिन्होंने परिवारवाद है, जिनका बच्चे पैदा किए, जिन्होंने शादी की, अपनी पत्नियों को साथ रखा, परिवार चलाया, बच्चे पैदा किए। अब जिनका परिवार ही नहीं है, बीवी तो ले आए, बीवी भी छोड़ दी, देश के तो लिए वो क्या समर्पित है जाने। मोदी जी आप। अरे देश के लिए समर्पित है भाई। तू अपनी बीवी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, है फिर तू काय को लेके चल रहा टुनटुना सा है। ये हालत है इनकी, सोचते समझते नहीं है क्या कहते, बस अकेला यही समर्पित है। समझे, कहते रहे ये मोदी जो है अंधभक्त है, मोदी सबका बाप है, हमारा बाप है। क्यों? अच्छा ये तुम्हारा बाप है, जिसने तुम्हें पैदा किया, वो क्या हिजड़ा था? ये सोचने की विषय। तो अंधभक्त कुछ भी बोल देते हैं। कभी कहते हैं वहाँ से बुलाएंगे हिंदू, यहाँ से पाकिस्तान से बुलाएंगे। अबे यहाँ के हिंदू भुखमरी कंगार पे हैं, 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ पलने। उन्हें भी ये सिखाया जा रहा है कि गोबर बड़ा पौष्टिक आहार होता, गोबर खाओ अंधभक्तों, मूत पियो। तो ये बताओ, ये गोबर खाएंगे, जो बांग्लादेश से हिंदू बुला रहे वो क्या खाएंगे? बकरी की लेड़? बताओ है। लेकिन कल जो है राहुल गांधी को पीछे किसी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिट रिएक्शन और थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो आपने पूरा देखा तो करते हैं चर्चा इस वीडियो पर, आखिर इसमें हुआ क्या है। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो भाई साहब कांग्रेस समर्थक हैं, इन्होंने आर्मी का ड्रेस क्यों पहना हुआ है। अगर ये आर्मी में है तो फिर कैसे ऐसे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आर्मी में नहीं है तो फिर क्यों आर्मी का ड्रेस पहनकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वीडियो देखने के बाद में ऐसा लगता है कि वीडियो का जो कंसेप्ट है, या तो वो कहीं बोर्ड पर लिखा हुआ है जिसे भाई साहब पढ़ रहे हैं, या फिर वीडियो पूरा स्क्रिप्टेड है। हालांकि समस्याओं को उन्होंने उठाया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। तो समस्याएं देखिए कैसी कैसी। ईवीएम हैक होता है, ईवीएम मैनेज होता है, इलेक्शन मैनेज कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है भाई साहब, जब ईवीएम हैक हो सकता है तो फिर क्या रीज़न है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी पिछले 10 साल से ईवीएम को हैक नहीं कर पाई। अगर ईवीएम हैक होता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ईवीएम को हैक कर लीजिए। आपके अनुसार राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका प्रधानमंत्री बनना ज़रूरी है तो भाई साहब ईवीएम को हैक कीजिए, उन्हें प्रधानमंत्री बनाइए। ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके और आपको भी। उसके बाद में भाई साहब कहते हैं कि मीडिया जो है वो बिका हुआ है। तो कितने दिनों से बिका हुआ है? चलो शुक्र है कि आपको पता चला कि मीडिया बिका हुआ है। क्या 2014 से पहले मीडिया बिका हुआ नहीं था? राहुल गांधी को पीछे बैठाया स्वतंत्रता दिवस पर, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन 2 जघन्य केस इस देश में ऐसे हुए हैं जिन पर आपने 2 शब्द तक नहीं कहे। कोलकाता रेप और मर्डर केस, कन्नौज, 2 शब्द तक नहीं आपने कहे। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी संवेदनशीलता, संवेदनहीनता मैं कहूँगा। आपने कहा नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, उसका कर्ज माफ़ कर दिया, इसका कर्ज माफ़ कर दिया। भाई साहब इनको कर्ज दिया किसने था? क्या इनका पिछला रिकॉर्ड्स नहीं देखा गया था इनको कर्ज देते समय?
इनका पिछला रिकॉर्ड देखकर इनको 2014 से पहले ही कर्ज दिया गया था। फिर आप अंबानी अडानी का रोना रोने लगते हैं। लेकिन जब राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो अडानी को सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने भी अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिए। हाँ, एक खुशी की बात ज़रूर है कि बांग्लादेश में जैसे तख्ता पलट हुआ है तो वहाँ से अडानी का पत्ता ज़रूर साफ होगा, जैसा कि आप लोग प्रचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अर्वाचीन मुद्दों पर विश्लेषण देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।